नमस्कार, हिमाचल अभियान.com से मैं आशीष भरमौरिया हाजिर हूँ ऑनलाइन रेडियो लेकर। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों की सुर्खियाँ। सीएम जयराम बोले, मनरेगा के लाभ से वंचित नहीं होंगे नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के लोग। युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर का बड़ा आरोप, आईजीएमसी में 3 करोड़ का ठेका 5 करोड़ में दिया, लेने वाला सीएम का करीबी। सीएम जयराम ठाकुर से बोले विक्रमादित्य सिंह, अपने नेताओं को अपनी हद में रहने को कहें। हिमाचल में अब तक कोरोना के 29 केस, कांगड़ा में 17 पॉजिटिव, 32 हुए ठीक। हिमाचल में हादसों का संडे, मंडी और कांगड़ा में 3 लोगों की गई जान, 13 हुए घायल। पौंग झील में बर्ड फ्लू को लेकर हालात सुधरने लगे, 2-3 दिन से किसी भी पक्षी की नहीं हुई मौत। हिमाचल में बैंक रॉबरी का प्रयास, ग्रिल तोड़ यूको बैंक में घुसे चोर दबोचे। शिक्षाविद बोले, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को बनाएगी आत्मनिर्भर। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिला कांगड़ा के बालमपुर के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस खूबसूरत शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। विपक्ष क्षेत्र के लोगों को कर वसूली के संबंध में गुमराह कर रहा है, लेकिन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो लोगों को कर देने के लिए मजबूर किया जाएगा और ना ही उन्हें मनरेगा के लाभ से वंचित रखा जाएगा। उन्हें मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के तहत लाभ दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में 379 नई पंचायतों के गठन का निर्णय लिया है। 15 वर्ष के लंबे अंतराल के उपरांत प्रदेश में नई पंचायतों का गठन हुआ है। हिमाचल युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने जयराम सरकार पर प्रदेश के बड़े अस्पतालों टांडा और आईजीएमसी में मरीजों को दिए जाने वाले खाने के ठेके में अपने चहेतों को दोगुने से भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिमला के आईजीएमसी में 3 करोड़ का काम 5 करोड़ में अपने करीबी को बिना नियम के दिलाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि 10 दिन के भीतर मामले में स्पष्टीकरण न दिया तो घेराव किया जाएगा। शिमला में उन्होंने कहा कि आईजीएमसी अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को खाना बनाने और बांटने का काम खुद करने के बजाय आउटसोर्स किया। अस्पताल जब खुद ये कार्य करता था तो 2 करोड़ 39 लाख रुपए सालाना खर्च आता था, लेकिन जैसे ही ये आउटसोर्स हुआ उसके बाद जिस कंपनी को ये काम दिया गया है उसे अब उसी काम के सालाना 4 करोड़ 96 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सीएम जयराम ठाकुर से मांग की है कि वो अपने नेताओं को अपनी हद में रहने को कहें। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग प्रदेश में लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्ता के बल पर आतंक फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसे सहन नहीं किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके चुनाव क्षेत्र शिमला ग्रामीण में बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है। उनके कार्यकर्ताओं को देख लेने व जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने भलो पंचायत के पूर्व प्रधान राजेंद्र ठाकुर के साथ शिमला बीजेपी मंडल ग्रामीण के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर द्वारा गाली गलौज करने के और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से मांग की कि पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार करे। हिमाचल में आज अब तक किसी कोरोना पॉजिटिव की जान नहीं गई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 57,880 पहुंच गया है। अभी 494 केस एक्टिव हैं। अब तक 56,399 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 971 है। कांगड़ा में 17, सोलन और ऊना में 4, चंबा में 2, किन्नौर व शिमला में 1 कोरोना का मामला सामने आया है। शिमला के 11, सिरमौर के 6, ऊना के 5, सोलन के 4, कांगड़ा के 3, कुल्लू के 2 और चंबा का 1 कोरोना संक्रमित ठीक हुआ है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 2045 सैंपल जांच को आए हैं। इनमें से 1205 नेगेटिव रहे हैं। 837 की रिपोर्ट आना बाकी है। आज के सैंपल में से 3 ही पॉजिटिव केस हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। अब समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में आज 3 मंडी व कांगड़ा में हुए हादसों में 3 लोगों की जान चली गई और 13 लोग घायल हुए। इनमें हिमाचल के मंडी जिला में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर द्वाड़ा नामक स्थान पर आज भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। एहतियात के तौर पर चंडीगढ़ मनाली हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। स्थिति सामान्य होने पर हाईवे को यातायात के लिए बहाल किया जाएगा। मंडी जिला के ही उपमंडल सुंदरनगर में पत्थरों से भरा एक टिप्पर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। कांगड़ा जिला के पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पिकअप और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार की मृत्यु हो गई। उधर थाना धर्मशाला के तहत पद्धर में गाड़ी ढांक से टकराने से 10 लोग घायल हुए हैं। कांगड़ा की पौंग झील में बर्ड फ्लू को लेकर हालात सुधरने लगे हैं। आज भी पौंग झील में कोई भी प्रवासी पक्षी मृत नहीं मिला। रोटी के लिए चिंतित मछुआरों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ दिन में ऐसे ही हालात रहते हैं तो पौंग झील में मछुआरों को मछली पकड़कर अपनी आजीविका कमाने के फिर से साधन मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं पौंग झील की मछली खाने की चाह रखने वालों को भी राहत मिल सकती है। करीब 1 माह से अधिक पौंग झील में मछुआरे मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। बता दें कि आज से करीब 40 दिन पहले पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। काफ़ी संख्या में पक्षी मृत मिले थे। पक्षियों के मृत मिलने से प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन अलर्ट हो गया था। हिमाचल के सिरमौर जिला में बैंक डकैती के प्रयास का मामला सामने आया है। हालांकि स्थानीय लोगों को समय रहते इसकी भनक लग गई और उन्होंने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि सिरमौर जिला के संगड़ाह में यूको बैंक की शाखा में देर रात चोर स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए थे, लेकिन इस बीच लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस सहायता कक्ष से मात्र 20 मिनट की दूरी पर मौजूद यूको बैंक में चोर बीती रात करीब 2:30 बजे पिछली तरफ की खिड़की व ग्रिलें तोड़कर अंदर घुसे। बैंक में दाखिल होते ही चोरों ने सीसीटीवी कैमरे और अलार्म और हूटर के कनेक्शन काट दिए। इसी बीच बैंक में हुई तोड़फोड़ की आवाज़ से बैंक के साथ रहने वाले एक व्यक्ति की नींद खुल गई और उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर बैंक पहुंचाया। भारत सरकार द्वारा लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगी। ये विचार प्रदेश के जाने माने शिक्षाविदों ने मंडी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान व्यक्त किए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में आयोजित इस संगोष्ठी में प्रदेश भर के जाने माने शिक्षाविदों ने भाग लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार साझा किए। संगोष्ठी के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर नागेश ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी शिक्षाविदों ने इसे भविष्य के लिए केंद्र सरकार की बेहतरीन पहल बताया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुदान का प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।